बृहस्पति भगवान की जय। आज बृहस्पतिवार के दिन सुनिए भगवान बृहस्पति देव की संपूर्ण कथा और आरती। इस कथा के सुनने से भगवान भक्तों को सभी प्रकार के मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। वह प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा भी किया करता था। उनके द्वारा कोई भी याचक निसहार होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था एवं पूजन भी करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बात उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह तो नहीं व्रत करती थी और न किसी को एक पैसा दान में दिया करती थी। वह राजा को भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन में चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत है। अब कृपा करिए कि यह सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहे, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन इच्छा सभी को करता है। यह सब कोई दुख के पात्र नहीं है। ये पापी और भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो और धर्मशाला खुलवाओ। बाबरी कुआं, तालाब, बाबरी बगीचा का निर्माण करवाओ। निर्धनों कन्या, कुमारी कन्याओं को विवाह करवाओ। साथ ही यश करो। इसी प्रकार के कर्म करने से कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु साधु की इन बातों से खुशी नहीं हुई। उनके कहे अनुसार हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन का कोई आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा इसको रखने और संभालने में मेरी सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहे, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसे मैं बताता हूँ वैसा तुम ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना। अब अपने केशों को पीले मिट्टी से धोना। केश को धोते समय स्नान करना। राजा से कहना वह हजामत करवाए। भोजन में मांस मंदिरा खाना। कपड़ा धोबी के यहाँ धोने देना। इसी प्रकार 7 बृहस्पतिवार को करने से तुम्हारा सभी धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महारूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक फैसला वैसा ही करने के विचार किए। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन नष्ट हो गया। भोजन करने के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगे तथा सांसारिक भोगों से दुख रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यह सब रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धाम करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाएगा। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए। वहाँ जाकर जंगल में लकड़ी काट कर लाता था और शहर में बेचने चला जाता था। इसी तरह राजा के जीवन व्यतीत करने लगा। इधर रानी ने राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता था और किसी दिन पानी पीकर रह जाती थी। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहे, हे दासी,
यह पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वहाँ वो बहुत धनीवान है। तुम उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग के लाओ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाए। दासी रानी के कहने के अनुसार बहन के घर गए और वहाँ रानी की बहन उसी समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी के बहन से कहे, हे रानी, मुझको आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन कोई बात का उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पति देव की कथा कर रही थी। तब दासी ने रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी हुई। उसी क्रोध में आकर वहां से लौट आई और रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनीवान स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती है। मैं उनसे कहा तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिए, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे समय आता है तब सहारा नहीं देता है, अच्छे बुरे समय के पता विपत्ति के समय ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन के दासी आई थी, परंतु उसने नहीं बोली, इससे वह बहुत ही दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान के पूजा कर समाप्त करने के बाद अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारे दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? बोली, बहन, हमारे घर का अनाज नहीं था, वैसे तो तुम्हें कोई बात नहीं छिपी है, इसी कारण मैं अपनी दासी को तुम्हारे घर 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। तब रानी बहन से बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबका मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा होगा। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ एक घड़ा बेझर भरा मिला। उसने बड़ी ही हैरान हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी से बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे तो हम लोग जब अन्न नहीं मिलता है तब हम दोनों रोज व्रत करते हैं। अगर इसमें व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी क्या करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार का व्रत के बारे में पूछा। उनकी बहन ने बताई, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करे, बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु की केले के वृक्ष की जड़ में पूजा करो तथा दीपक जलाओ। उसी दिन एक ही समय भोजन करो। भोजन में पीले खाद्य पदार्थ के करो तथा कथा सुनो। इसी प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्य पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजा जरूर करेंगे। तब 7 दिन बाद जब तथा बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीना और लाई तथा उनकी दाल में डाल के केले की जड़ तथा विष्णु भगवान की पूजा की। अब भोजन पीला कहाँ से आए? दोनों बड़ी ही दुखी थी, परंतु उसने व्रत किया था, इसी कारण भगवान बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे दोनों थाली में सुंदर पीला भोजन लेके आए
और दासी को बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारी रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन कर लो बड़ी ही प्रसन्नता से। और रानी ने बोली, हे रानी, भोजन कर लो। रानी बोली, भोजन कर लो। आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर ले, क्यों तुम हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ा रही है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह व्यक्ति तुम्हारे लिए भोजन दे गया है, तू ही भोजन कर ले। दासी ने कही, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए भोजन दे गया है, इसलिए मैं आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरुवार भगवान का नमस्कार कर भोजन प्रारंभ की। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत, भगवान का व्रत और पूजा करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन आया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले की भी इसी प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन में रखने का कष्ट होता है, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान कृपा से धन मिला है, फिर तो तुम्हें आलस होता है। बड़ी ही मुश्किल के बाद हमें धन मिला है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याव लगवाओ, कुमारी ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी का इत्यादि का निर्माण करवाओ, मंदिर, पाठशाला बनवाओ, दो कुमारी कन्याओं को विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल यश बढ़ेगा तथा स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो, तृप्त प्रसन्न रहे। दासी के बात सुनकर रानी ने इसी प्रकार कर्म करने का प्रारंभ किया, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, न जाने किस हाल में राजा किस हाल में होंगे, उसकी कोई खोज खबर नहीं है। तो गुरु भगवान उसको प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठो, खोज खबर नहीं है, उठो, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश लौट जाओ। राजा प्रातः काल उठकर जंगल में लकड़ियां काटने लगे, इसके लिए उसी जंगल की ओर चल पड़े। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती से उसे कितनी दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में जाकर रहना पड़ा। राजा ने लकड़ी काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ता था। उसी समय जंगल में भगवान बृहस्पति देव साधु रूपी धारण किए आए और राजा से कहे, राजा पास जाकर बोले, हे लकड़ीहारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बताओ। यह सुनकर राजा ने नेत्र से जल भड़कने लगा, रोने लगा। तब साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर राजा ने साधु की अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, इसी कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार का चिंता मत करो। भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन दिए हैं। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दी। अब तुम बृहस्पतिवार का व्रत करो और करने से चने की दाल, गुड़, जल के लोटे में डालकर केले की पूजन करो। फिर कथा सुनो, भगवान तुम्हारे सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा यहीं तक समाप्त हुआ। अब सुनिए आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिनी छिनी भोग लगाऊं, कदली फली नेबा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूरनी परमात्मा,
तुम्ही अंतर्यामी जगति पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा चरणामिति निजिमल, सभी पातक हरिता सकल मनोरथ दया कर, कृपा करो भरिता। ओम जय बृहस्पति देवा तने मने धने अर्पण कर, जो शरण पड़े प्रभु जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रगट सब हो कर आकर द्वारि खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा दीन दयालु दया निधि भक्त हितकारी, पाप दोष सभी करिता भक्तन बंधहारी। ओम जय बृहस्पति देवा संग सकल मनोरथ दया कर, सभी असनहारी विषय बिटारी मिटारी, संतन सुख खारी। जो बृहस्पति देवा जो कोई आरती तेरी, प्रेमी सहित गावे, जेठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। भगवान विष्णु भगवान की जय। मेरा कथा यहीं तक था। कथा अच्छी लगे, चैनल पर नए हैं तो लाइक करके और